आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में आज आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर, वाचन स्वर राना शाहिद। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह हरदा जिले में भी विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए पहले मतदान दलों को सामग्री वितरण मतगणना से एक दिन पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया जाएगा। बीते दिनों जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसपी संजीव कंचन के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का दौरा कर मतदान सामग्री वितरण स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान दलों को ले जाने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी देखी। हरदा जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्र से कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हरदा विधानसभा में 11 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जबकि टिमरनी में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले की दोनों विधानसभाओं में मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा में ही है, लेकिन टिमरनी में 2 प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं। जिले में कुल 4,25,595 मतदाता हैं। विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए हरदा जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले में कहीं पर आकर्षक रंगोली बनाकर और हाथों में मेहंदी रचाकर मतदान की अपील की जा रही है, तो कहीं पर शपथ दिलाई जा रही है। स्वीप गतिविधि के तहत हाई स्कूल के विद्यार्थी रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले ईवीएम का दूसरा रैंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरदा विधानसभा क्षेत्र के प्रेषक हनीश झाबड़ा, टिमरनी के प्रेषक रिटर्निंग अधिकारी के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अभ्यर्थी भी उपस्थित रहे। इस रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्र आवंटित हो गया है तथा रिजर्व मशीनें भी निर्धारित हो गई हैं। दीपावली अवकाश और चुनाव के चलते जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में अगले 10 दिनों का अवकाश रहेगा, यानी कृषि मंडियां 10 से 19 नवंबर तक 10 दिनों के लिए बंद रहेंगी। इधर कृषि मंडियों में सोयाबीन और मक्का की बम्पर आवक हो रही है। अधिक आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन बुधवार रात 9 बजे तक उपज से भरे वाहनों को मंडी में एंट्री देगा। इसके बाद एंट्री नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 9 नवंबर को सभी उपज की नीलामी और तुलाई का कार्य पूरा हो सके और किसानों को परेशानी नहीं उठाना पड़े। मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने आवेदन देकर सूचना दी है कि 10 को धनतेरस, 11 नवंबर को छोटी दीपावली, 12 को दीपावली, 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 14 को भाई दूज, 15 को बिरसा मुंडा जयंती और 16 से 18 नवंबर तक विधानसभा निर्वाचन में ड्यूटी और 19 को रविवार होने की वजह से मंडी में नीलामी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को सुबह 9:30 बजे शुभ मुहूर्त में खरीदी शुरू होगी। पिछले एक सप्ताह से मौसम में आए परिवर्तन से सर्दी, जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अस्पताल की ओपीडी में पिछले दिनों से बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम से ग्रस्त मरीज हैं। हालांकि दिन के समय अभी भी सर्दी अधिक नहीं पड़ रही। साथ ही पिछले 2-3 दिनों से रात के समय कोहरे की स्थिति बनने लगी है। इससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मौसम के बदलते मिजाज ने अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय गौर समाज के तत्वावधान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान सरदार पटेल के व्यक्तित्व को जीवन में अपनाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के अध्यक्ष प्रेम नारायण गौर ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को सरदार पटेल की कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। कार्यक्रम के पश्चात सभी सामाजिक लोगों ने घंटाघर चौक पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं जय घोष किया। नवरात्र के 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने अपनी शक्ति के अनुसार मां आदिशक्ति की आराधना की और तरह तरह से उनका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मां दुर्गा की विसर्जन के लिए दुर्गा उत्सव समितियों ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भक्तों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आचार संहिता लागू होने के चलते बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा हरदा में सादगी से मनाया गया। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।